तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? हमने इसके पहले क्लास में आपको पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का। तो आज हम देखने वाले प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या है हमारा, कोई आपका जो है क्या है, एक आपका जो है पारदर्शी आपका कोई क्या है हमारा पृष्ठ है। ठीक है, हम पृष्ठ मान लेते हैं, हमारा पृष्ठ क्या है, मान लेते हैं हमारा पृष्ठ क्या है आपका ए बी। क्या है? ए बी। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, कोई एक लंब डाल देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे? तो अभिलंब मान लेते हैं हमारा क्या है, n1 है और आपका क्या है n2 है। क्या है? n1 और क्या है, n2 है। ठीक है, तो आपका इस पर जो है, इस पृष्ठ पर आपका क्या है, कोई आपकी जो है प्रकाश की किरण जो है आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है, यानी कि पड़ रही है। आने वाली प्रकाश की किरण या जो किरण इस पर पड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण को इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये आपका जो बिंदु होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, जिसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं पी से। किससे लिखते हैं? पी से। किससे लिखते हैं? तो ये आपका हो जाएगा आपतन बिंदु, जिसको हम किससे लिखेंगे, पी से। ठीक है, तो यह आपकी प्रकाश की किरण क्या होती है, जब बताएंगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण जो है, इधर आपका हम दूसरा माध्यम मान लेते हैं, इधर आपका क्या है, दूसरा माध्यम। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? तो जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से, किस माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से। तो जाना तो इसको सीधा चाहिए था, जाना तो इसको सीधा चाहिए था, तो यह सीधा ना जाकर सीधा अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यह घटना ही हमारी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे जो है हमें जो है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से। तो यह घटना ही हमारी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। ठीक है, अब जो बताया गया, जो किरण इस पर जो है आपका आपतित होती है, यानी कि पड़ती है, आ रही होती है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? और जो किरण अपना मार्ग क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ये भी क्या हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण, ये भी क्या हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण। ठीक है, अब आपको बताया गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, यह हमारा कहलाता है अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा? इसके, इस किरण के लिए आपका अपवर्तित, ये आपका अपवर्तन कोण होगा, और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपवर्तन कोण। क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको भी हम जो है स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं हम, स्मॉल आर से। ठीक है, अब बताया गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से। किससे लिखते हैं? आई से। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन होने की आपकी जो है दो कंडीशंस होती हैं। कितनी होती हैं? प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए आपकी दो स्थितियां होती हैं। आपकी पहली स्थिति क्या होती है, आपकी होती है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये हम मान लेते हैं हमारा कोई पृष्ठ है, ये आपका क्या है, ये हमारा क्या है, अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब मान लेते हैं हमारा क्या है, n1 है, n2 सेम चीज। ठीक है, तो पहला माध्यम मान लेते हैं ऊपर आपका हमारा क्या है, विरल माध्यम। क्या है? विरल माध्यम है। ठीक है, और नीचे कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। नीचे क्या है आपका, नीचे हम मान लेते हैं हमारा क्या है भैया, सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। ठीक है, तो आपका देखिएगा विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम। ठीक है, जैसे
आपका वायु है, क्या है, वायु। वायु कैसा माध्यम हमारा, वायु हमारा है होता है विरल माध्यम। कैसा माध्यम होता है। और आपका जैसे सघन माध्यम आपका हो गया कांच, क्या हो गया, कांच हो गया, आपका जल हो गया, ठीक है। एक ऐसा माध्यम होता है सघन माध्यम ना। सघन माध्यम में क्या होते हैं, और उसके जो आपके अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही। विरल माध्यम में क्या होते हैं, अणु जो आपके होते हैं क्या होते हैं, दूर दूर, क्या होते हैं, दूर दूर, ठीक है। अब जैसे कोई ठोस हो गया, ठोस में क्या होते हैं, उसके अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो माध्यम कैसा होगा, सघन, क्या होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण, तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, चलेगी, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण जो है आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो इसका तो जाना तो सीधा चाहिए था, जाना तो यह सीधा ना जाकर क्या होती है, आपकी जो है अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो बताएंगे जब कोई प्रकाश की किरण आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है यदि प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, किस माध्यम से, अगर जो है मान लें आपका, ठीक है। अब इधर आपका मान लेते हैं हमारा क्या है, आप इधर मान लेते हैं हमारा कैसा माध्यम है, ये आपका अभिलंब हो गया, हमारा क्या होगा, n1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, n2। तो ये आपकी होती है दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो ऊपर हमारा कौन सा माध्यम मान लेते हैं, सघन माध्यम मान लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा विरल माध्यम, कैसा माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। और जब आपकी जो है प्रकाश किरण क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण आपकी जो होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में, तो जाना तो इसको सीधा चाहिए था, तो यह सीधा ना जाकर क्या होती है, यहाँ पर आपका होता है अभिलंब, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसकी जो आपकी होती है प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए आपका दो कंडीशंस होती हैं, कितने कंडीशन, दो कंडीशन, ठीक है। पहला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो यह घटना ही हमारी कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब बताया गया ये प्रकाश की किरण क्या हो रही, आ रही है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। जो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। अब आप जानते हैं कोण हमेशा कहाँ से मापते हैं, अभिलंब से, कहाँ से, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण हमारा कहलाता है आपतन कोण, ठीक है। और आप बताएंगे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण हमारा क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल आर से, जिसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। अब इसकी जो है दो कंडीशंस होती हैं, दो स्थितियां होती हैं। पहला बताया गया जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर। तो ये आपका आपतित किरण रहेगी, ये आपका अपवर्तन अभिलंब हो जाएगा, और ये आपतित किरण होगी तो इसके बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ये आपका अभिलंब रहेगा और क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण, और ये हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण, ठीक है भाई। चलिए अब बताएगा दूसरी कंडीशन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये आपका आपतित किरण ये अभिलंब होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ये आपका होगा अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, ठीक है, समझे। तो इसकी आपकी होती हैं दो कंडीशंस, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद देखिएगा आपका, अब जैसे प्रकाश के अपवर्तन में जो है आपका जो है इसमें इसका जो है नियम, इसका नियम देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के जो होते हैं इसके आपके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित कितने नियम होते हैं, दो नियम, ठीक है। तो पहला नियम इसका देखिए क्या कहता है, देखिएगा
प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2, ठीक है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, क्या कहता है? आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। क्या बोलता है? आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और इसका दूसरा नियम कहता है हम साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, क्या बोलते हैं? ठीक है। कॉस को बोलते हैं कोज्या, क्या बोलते हैं? टैन को बोलते हैं स्पर्शज्या, क्या बोलते हैं? तो साइन को हम क्या बोलते हैं? ज्या, क्या बोलते हैं? आई को हमारा क्या होता है? आपतन कोण, आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। साइन को बोलते हैं ज्या, ठीक है। और बटे को क्या बोलते हैं हम? अनुपात, ठीक है। जैसे अगर कहीं लिखा आपका a बटे बी, a बटे, इसका मतलब आपका लिखा गया a अनुपाते b, a अनुपाते यानी a रेशियो b, ठीक है। तो हम बताएंगे, तो आप अगर कोई आपसे पूछे दूसरा नियम, इसका क्या होगा? दूसरा नियम तो बताएंगे आपतन, आई क्या होता है? आपतन कोण ना, बोलेंगे आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की, आर क्या होता है? अपवर्तन कोण, तो बोलेंगे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है, क्या होता है? नियत होता है। यही आपका क्या होता है? हमारा आपका होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, या इस नियम को जो है स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इस नियम को हम जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या बताएंगे? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। यानी कि लिखेंगे साइन आई अपान साइन आर बराबर किसके होगा? एन, या इसी को हम लिखते हैं म्यू से, क्या लिखेंगे? म्यू। जहां एन या म्यू हमारा जो होता है यह अपवर्तनांक होता है, क्या होता है? अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखिएगा, बताया गया क्या? प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2। कितने नियम होते हैं? 2। तो पहला नियम क्या कहेगा? बताएंगे आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। इस नियम को जो है स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के जो आपके होते हैं उदाहरण, क्या होते हैं? उदाहरण, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण, अब देखिए इसका उदाहरण जैसे आपने अगर आप ले लीजिए गिलास, क्या ले लीजिए? गिलास, जो सबसे सर्वाधिक ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है गिलास का, ठीक है। यदि हमारा जो है ये पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ यानी पानी से लबालब, पानी से लबालब, ठीक है। लबालब में से होता है भरा हुआ, लबालब। तो हम पूरा भरा हुआ ना लेके हम क्या लेंगे? पानी मान लेंगे क्या आपका आधे गिलास तक भरा है, ठीक है। यदि क्या होता है, यदि इसमें आपकी जो है कोई आपकी पेंसिल डुबाई जाती है, कोई पेंसिल डुबाई जाती है, ठीक है। तो पेंसिल, अब आपका ऊपर माध्यम कैसा होगा? वायु होगा, यानी विरल माध्यम होगा। नीचे जल कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम, ठीक है। तो पेंसिल आपको दिखाई तो सीधा चाहिए थी, दिखाई तो यह सीधा ना दिखाई देकर आप इस पर अगर हम क्या करें? अभिलंब डालें, क्या डालें? अभी आपको देखो कंडीशन बताई गई, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से, तो बताया क्या? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यह पेंसिल मुन्ना आपका सीधा ना दिखाई देकर कुछ आपका जो है तिरछा दिखाई देता है। हालांकि तिरछा होती नहीं है, इसमें आपका जो है क्या होता है? हमें जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारी पेंसिल क्या है? पेंसिल आपकी तिरछी है। पेंसिल आप क्या है? बड़ तिरछी होती नहीं है। आपको जो ऐसा महसूस होगा कि हमारी जो है पेंसिल क्या है? तिरछा है, समझ नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछे यदि पानी से आधे हुए भरे गिलास में जो है, भरे हुए गिलास में क्या करे? पेंसिल डुबोई जाती है, तो पेंसिल हमें तिरछा क्यों दिखाई देती है? तो बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के, यदि जो है इसके तली में आपका जो है अगर कोई सिक्का डुबो जाए, सिक्का यानी रुपए वाला ना, 5, 10 जो भी आपका चलता ना 2, ठीक है। तो यह देखेंगे आपका जो सिक्का होता है ये आपका नीचे गिलास की तली में होता है,
लेकिन यह क्या होगा, आप जब इसको देखेंगे, जब आपको, अब गिलास जो है आपका कांच वाला होना चाहिए, समझे कि नहीं, नहीं तो आप ऐसा गिलास ले लें जो आपको क्या हो, अपारदर्शी हो, उसमें बाहर से देखे दिखवे नहीं करे, समझ रहे कि नहीं। गिलास कैसा होना चाहिए, आपका जो है पारदर्शी होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं। तो इसमें देखेंगे आपका सिक्का, तो आपका मुन्ना रहता है नीचे, नीचे रहता है आपका तली में, नीचे कहाँ रहता है, तली में। लेकिन यहाँ जो होता है तली में ना दिखाई देकर उससे कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, यानी यहाँ भी आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। सिक्का तो रहता नीचे है लेकिन दिखता हमें ऊपर है, ठीक है। इसी प्रकार आपने देखा होगा आसमान में जो आपके जो है तारे, आसमान में तारे जो आपके जो है टिमटिमाते हैं, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए, देखा होगा ना आपने, ठीक है। आप रात में देखते होंगे ना तारा, कभी क्या होगा, आप देखते हैं दिखता है, कभी आपका गायब हो जाता है, कभी दिखता है कभी गायब होता है। हालांकि वह गायब होता नहीं है, एक्चुअल में वो हमेशा क्या होता है, हमेशा वो प्रकाशमान ना। आपको बता देना प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे बताया ना सूर्य आपका हो गया, तारा हो गया, बल्ब होगा जलती हुई मोमबत्ती, इनमें जो होता है उनना हमेशा जो है स्वतः आपका इनका क्या होता है, इनमें स्वयं का अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, जिसके कारण को हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं ल्यूमिनस थिंग्स, बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या बोलते हैं दीप्त वस्तुएं ना जी। तो आपका तारा जो है हमेशा उसमें प्रकाश रहता है, यानी वो हमेशा चमकता है। बल्कि क्या होता है, हमारा जो अंतरिक्ष होता है, आप जानते हैं वहां पर वायुमंडल है नहीं, वहां पर वायुमंडल है नहीं, लेकिन हमारा जो है जैसे जैसे हम क्या होता है, आप जो है कहाँ रहते हैं, नीचे पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आपका क्या होता है, एक निश्चित एरिया तक आपका वायुमंडल है, वायुमंडल है। तो यहाँ पर आप जब देखते हैं वायुमंडल, ठीक है, तो आप जानते हैं आपका जो होता है वायुमंडल में आपका हवा हो गया ना, आपका धूल वगैरह के कण जो है उड़ते रहते हैं ना, ठीक है। तो प्रकाश कभी क्या होता है, उन जो है धूल कणों से टकराकर, धूल कणों से टकराकर कभी क्या होता है, हमारी आंख पर पहुंचता है, कभी हमारी आंख पर क्या होता है आपका, नहीं पहुंचता है, कभी हमारी आंख पर नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो जब हमारा क्या होगा, आंख पर एक बार पहुंचेगा प्रकाश, उसका एक बार नहीं पहुंचेगा, तो हमें जब तो हम बताते हैं क्या, उसी विज्ञान की भाषा में कहते हैं ना, तारा क्या हो रहा है हमारा, टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जो इसे इसको अगर कोई व्यक्ति देख रहे, कोई व्यक्ति क्या करेगा, कोई व्यक्ति अगर हमारा देखेगा तो इसको तारा क्या होगा, तारा इसको जो है आपका जो होगा आपका क्या, टिमटिमाता हुआ क्या होगा, इसकी आंखों में प्रतीत होगा, समझे। और इसी कारण यदि आपका मान लेते हैं आपका तालाब है, क्या है, तालाब मान लेते हैं आपका नदी है, ठीक है, तालाब है आपका क्या है, नदी है, ठीक है। इसमें जो है आप लोग मछली वगैरह खाते होंगे ना भाई, खाते कि नहीं, शाकाहारी है मांसाहारी, मांसाहारी है, चलिए ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इसमें अगर कोई आपकी जो है तालाब में आपकी मछली तैर रही है, तालाब में क्या है, तो मान लेते हैं हमारी क्या है, ये आपकी इस प्रकार से जो है आपकी कोई मछली है, कोई क्या है, आपकी मछली है हमारा, तो मछली जो है हमारा क्या है, यदि इसको जो है तालाब में जो आपकी तैर रही है, तालाब में क्या है, हमारी कोई मछली है, तो मछली हम बना नहीं पा रहे हैं सही से, हम मान लेते हैं विज्ञान वाले ना, मान लेते हैं क्या है, ये आपकी मछली है, मछली है, ठीक है। तो ये आपकी मान लेते हैं आपकी जो है मछली है कि क्या है, ये आपकी जो है हमारी मछली जो है ये तैर रही है, मछली क्या है, तैर रही है, ठीक है। तो मछली जो आपका होता है ये आपका आपका जल में रहती है, जल कैसा माध्यम होता है, सघन, ऊपर कैसा माध्यम होता है, सघन, विरल होता है ना, ऊपर माध्यम कैसा होता है, विरल। यदि कोई आपका फिशरमैन है यानी कि मछुआरा क्या है, यदि जो है मछली मारने आता है, मछली मारने, वो अगर किसी नुकीली चीज से आपका मारता है, नुकीली चीज से आपका मारता है, तो मछली को देखिए एग्जैक्ट निशाना आपका नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है मछली रहती है आपका कुछ गहराई में, लेकिन क्या होती है कुछ उससे जो है ऊपर प्रतीत होती है, लगता है आपका ऊपर आपका जो है तैर रही है। अब ये नहीं कि ऊपर आपको उसकी मुंडी दिख रही हो आप मार दें, वो अलग बात है, समझ रहे कि नहीं। आपका नीचे अगर गहराई में होगी तब आप उसको मारेंगे तो उसको लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी आपकी मुन्ना भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या होती है, मछली क्या होती है थोड़ा गहराई में होती है लेकिन उससे कुछ उठा हुआ प्रतीत होती है। जो आपका मछुआरे होते हैं वो जानकार होते हैं ना, वो तब वो गहराई में मारते ही हैं, गहराई में मारते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मछली क्या होगी, अपने वास्तविक प्लेस से आगे या पीछे दिखाई देगी, आगे या
वो जहां दिखती वहां रहती नहीं है, या तो आपका कुछ आगे होगी या तो कुछ पीछे। तो यदि उसको आप मारेंगे मछली को देख के तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन हाँ जो जानकार व्यक्ति रहेगा वो उसके आगे या पीछे मारेगा तो मछली को जाके क्या होगा, वास्तविक रूप से लग जाएगा और वह मछली का शिकार कर लेगा। समझ गए नहीं? तो आपका जैसे तालाब या नदी में आपकी मछली तैर रही है तो क्या होगा, वो आपका वास्तविक स्थान पर नहीं दिखती है बल्कि उसके आगे या पीछे, आपका गहराई में जितना होती है वहां नहीं दिखती बल्कि उससे कुछ ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? ठीक है। इसी प्रकार आपने, अगर आपका स्वच्छ जल है, साफ जल है ना, आप उसमें नहाए वगैरह होंगे, तालाब में नहाते भी होंगे ना कुछ लोग, नदी में नहाते कि नहीं? नदी है गोमती नदी है, जानते होंगे नहीं? गोमती नदी में जब आप जाते होंगे क्या होंगे, तो गोमती नदी में यदि आप खड़े होइए, गोमती नदी में खड़े होइए, ठीक है, अगर बाहर से आपका कोई व्यक्ति देखता है तो उसका जो ऊपर वाला होगा, जितना आपका भाग जो है जल में डूबा रहे, जल में डूबा रहेगा, वो भाग देखेंगे आपका तिरछा प्रतीत होगा। क्या होगा? तिरछा दिखा देगा। होता नहीं तिरछा, हमें यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती, तिरछा है, तिरछा है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन जो बाहर से व्यक्ति देखेगा उसको लगे इसका पैर क्या है, तिरछा है, और ऊपर वाला धड़ आपका सीधा ही दिखाई देगा, जो आपका जल से ऊपर रहेगा, जल से ऊपर वो आपका सीधा दिखाई देगा, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा वो आपका तिरछा दिखाई देगा। क्या होगा? तिरछा दिखाएगा, ठीक है, जबकि होता नहीं है। तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं? ये आपके होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, ठीक है। तो ये आपका कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए, समझना आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें चम्मच का विधान, ठीक है, आपका चम्मच डालें, पेन डालें या छड़, ठीक है, तो पेन का नहीं पूछता, पेंसिल का पूछता है, चम्मच का और छड़ का पूछेगा। यदि आधे भरे हुए गिलास में कोई चम्मच डुबाया जाता है तो वह तिरछा दिखाई देता है, या कोई पेंसिल डुबाई जाती है वह तिरछा दिखाई देती है, या कोई छड़ डुबोई जाती है वह तिरछा दिखाई देती है। तो कोई वस्तु जब जल में डुबोई जाएगी, तिरछा दिखाएगी, तुरंत हम जान जाएंगे कौन सी घटना हो रही है, प्रकाश का अपवर्तन, यानी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही। समझना? ठीक है, समझे कि नहीं? तो आपका ये हो गया टॉपिक खत्म।